हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। मैं आपको अपने गार्डन के नए नए वीडियोस दिखाती रहती हूँ, प्लांट के बारे में बताती रहती हूँ और अपने गार्डन के प्लांट दिखाती रहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे साइकस प्लांट के बारे में। इसे सागो पाम के नाम से भी जाना जाता है। पाम में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं, उसी में से ये एक पाम है। भारत में साइकस की पौध आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में तैयार की जाती है। इसका बड़ा तना लोगों का ध्यान खींचता है। वर्ष में एक बार इस पर नई पत्तियां आती है। इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। इसका तना काले रंग का होता है। साइकस के पौधे की कीमत इसकी उम्र के साथ बढ़ती जाती है, पर इसका प्रोसेस काफ़ी धीरे होता है। मैंने खुद ने ये प्लांट खरीद करके लगाया है, तो मुझे पता है। मुझे लगाए हुए इसको 9 साल हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी तक भी ये प्लांट कितना छोटा लग रहा है। अगर मैंने इसे खुद नहीं लगाया होता तो शायद मुझे नहीं पता लगता। मैं बिल्कुल छोटा सा इसे खरीद करके लाई थी, तब मुझे इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने इसे एक 12 इंची गमले में लगा दिया था। पर जैसे जैसे ये बढ़ा तो उस गमले में दरार आ गई, तो मैंने उसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, तो फिर मैंने इसे ज़मीन में लगा दिया। ज़मीन में लगाने के बाद इसकी ग्रोथ थोड़ी सी सही हुई है। ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी 9 साल में आप देख सकते हैं ये किस तरीके से खिला हुआ है। आप इसमें गोबर की खाद डालते रहिए। महीने में एक बार आप इसकी गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद डाल दीजिए। इसका जो नीचे का जड़ का काला तना होता है, उसी में बहुत सारे इसकी छाल बोल सकते हैं वो लगी रहती है। उन्हीं में से प्लांट तैयार होते हैं। मैंने अभी तक इसका कोई प्लांट तैयार खुद से नहीं किया था, लेकिन मेरे पास इसके 2 प्लांट हो गए हैं। इस प्लांट की खुद ही थोड़ी सी दूरी पे एक मुझे छोटा सा नया पौधा दिखा था, तो वो मैंने गमले में लगा लिया था। 3-4 महीने बाद फिर से इसकी एक पौध तैयार हो गई है, तो हम उसको भी गमले में शिफ्ट कर लेंगे। 1-2 साल तक वो गमले में आराम से रह जाएगा। उसके बाद हम उसे निकाल के ज़मीन में शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर आप भी ये प्लांट ख़रीद के लाना चाहते हैं, अगर आप ये पाम लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको शुरुआत में ही बड़े गमले में लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। और अगर एक बार ये गमले में प्लांट बड़ा हो गया तो इसे निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और हमारे गमलों में भी नुकसान करता है। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा गमला लेना पड़ेगा और उसी में आपको इस प्लांट को लगाना चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन खाली है तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। मेरे पास ज़मीन में जगह थी, तो मैंने इसी ज़मीन में लगा दिया है। आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में ही बड़ा गमला ले लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको अपने गमले तोड़ने पड़ेंगे, फिर आपको नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें नॉर्मली गोबर की खाद डाल दीजिए, थोड़ी थोड़ी इसकी समय पे गुड़ाई करते रहिए, और जो भी पत्ते इसके पीले होते जाते हैं उन पत्तों को कटर की मदद से हटाते रहिए। जब इसमें साल में एक बार नई पत्तियां फूटती है, तो आप इसकी नीचे की जो भी सूखी हुई ब्रांचें हैं उन्हें कट कर दीजिए। कटर का इस्तेमाल हमेशा ऐसा कीजिए जिसमें जंग ना लगा हो। आप उस कटर पे सैनिटाइज़ लगा सकते हैं। सैनिटाइज़ लगाने के बाद आप इसकी नीचे से कटिंग कर दीजिए। ये प्लांट बेहद ही खूबसूरत है। वैसे तो इसके पत्ते बहुत ही कड़क होते हैं, हाथों में चुभते हैं, लेकिन जब इसकी नई ब्रांचें आती है तो वो बेहद ही सॉफ्ट रहती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो इसी तरीके से बिल्कुल टाइट हो जाती है। आप देखिए, सुबह से हमारे 3 बजे से जयपुर में बारिश हो रही है और पानी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप देख सकते हैं पौधों के लिए बरसात का पानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। पौधों में किस तरीके से खुशनुमा माहौल है, पौधे किस तरीके से खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने प्लांट को बारिश के मौसम में, अगर आप गमलों को सरका सकते हैं तो उनको बारिश का पानी ज़रूर लगने दीजिए। मैंने भी अपने सारे गमले बरसात में रखे हुए हैं। जब बारिश चली जाती है तो मैं उन्हें साइड में कर देती हूँ, लेकिन 2 महीने मैं इसी तरीके से अपने प्लांट्स को बारिश में रखूँगी। बारिश में अगर आप कोई कटिंग लगाना चाहते हैं तो वो लगाना बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपके घर में जो भी प्लांट लगे हुए हैं
आप यूट्यूब पे ज़रूर देखिए कि आपके घर में कौन कौन से प्लांट हैं और किसकी कटिंग लग सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्लांट हम लोग ख़रीद करके लाते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं रहती और फिर हम हर साल पौधे ख़रीदते रहते हैं। इससे बचने का ये उपाय है कि आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए किस किस की कटिंग लग सकती है। हो सकता है आप ही के घर में ऐसे पौधे हों जिनकी कटिंग लग सकती है, तो आप इस बरसात में उनकी कटिंग ज़रूर लगाइए। मैंने एक ही पौधों से 4-4 5-5 पौधे तैयार कर लिए हैं। मैंने रबर प्लांट की कटिंग लगाई है, गुड़हल की कटिंग लगाई है, मैंने मीठी नीम की भी कटिंग लगाई है, वो भी बिल्कुल सक्सेस हो गई है। मैंने कनेर के प्लांट की कटिंग लगाई है, वो भी सक्सेस हो गई है। मैंने नींबू के प्लांट की भी कटिंग लगाई है, वो भी उसमें भी पत्ते आना शुरू हो गए हैं। मैंने नाग चंपा का भी एक बड़ी कटिंग लगाई थी, वो भी सक्सेस हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। गुलदाउदी का प्लांट है, दिसंबर में गुलदाउदी में कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। तो आपके पास अगर गुलदाउदी का प्लांट है, आपके पास पर्पल हार्ट का प्लांट है, तो आप इन सब प्लांट्स की कटिंग ज़रूर लगाइए। हम कटिंग लगाते रहते हैं तो हमारे पास एक ही पौधे 10 तरीके के पौधे तैयार हो जाते हैं और फिर हम उन्हें किसी को देना हो तो दे भी सकते हैं। मैं हर साल इसी तरीके से बहुत सारी कटिंग लगा के रख लेती हूँ और कटिंग को लगाने के बाद फिर जब मेरे पास वो प्लांट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो मैं सभी को बांट देती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कटिंग लगाइए और नेचर के प्रति अपना प्लांट लगा करके योगदान कीजिए। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप भी हर साल पेड़ पौधे लगाइए। गमले के बजाय आप कोशिश कीजिए कि 1-2 पेड़ आप लगा सकें। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप अपने गेट के बाहर लगाइए, आप किसी पार्क में लगाइए, आप कहीं मंदिर में लगाइए, सड़कों पे लगाइए, पर आप एक पेड़ हर साल ज़रूर लगाइए। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।